एक सवाल है, और हो सकता है ये सवाल तुम्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल कर दे। क्यों ऐसा होता है कि कोई स्टूडेंट रोज 7 से 8 घंटे किताब के सामने बैठता है, नोट्स बनाता है, हर दूसरी लाइन को मार्क करता है, नींद तक सैक्रिफाइस कर देता है, फिर भी जब रिजल्ट आता है तो उसका नाम एवरेज लिस्ट में होता है, और उसी क्लास में एक और लड़का होता है जो इतना पढ़ता भी नहीं, कभी गेम खेलता है, दोस्तों के साथ हंसता है और जरा भी पैनिक में नहीं दिखता, लेकिन रिजल्ट के दिन वही टॉप करता है। हम क्या बोलते हैं, यार इसका दिमाग अलग है, गॉड गिफ्टेड होगा, आईक्यू बहुत हाई होगा। लेकिन आज मैं तुम्हें एक अनकंफर्टेबल सच बताने वाला हूँ, साइंस इन बहानों को एक्सेप्ट नहीं करता। बोर्ड्स हो या कम्पिटिटिव एग्जाम, टॉप करने के लिए हाई आईक्यू की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है सिर्फ एक चीज की, अपने दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल करना। जस्ट लाइक एलीट थिंकर्स, जस्ट लाइक अयानो कोजी। आज कोई चीख चिल्ला मोटिवेशन नहीं, आज कोई फेक हाइप नहीं, आज सिर्फ प्योर साइंस। और अगर तुम अगले कुछ मिनट मेरे साथ ईमानदारी से बैठे रहे तो मैं गारंटी देता हूँ तुम पढ़ाई को कभी पहले जैसा नहीं देखोगे। चैप्टर 1, व्हाई मोस्ट हार्ड वर्क इज वेस्टेड। सबसे पहले एक गलत फहमी तोड़ते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स मानते हैं कि उनकी प्रॉब्लम है मेहनत कम है, लेकिन सच ये है मेहनत कम नहीं है, सिंसेरिटी कम नहीं है, तुम्हारी मेहनत गलत डायरेक्शन में जा रही है। सोचो, कोई इंसान रोज जिम जाता है लेकिन हर दिन वही हल्का वेट उठाता है, पसीना आता है, थकान होती है, लेकिन उसकी बॉडी बदलती नहीं। क्यों? क्योंकि बॉडी सिर्फ मेहनत से नहीं, राइट स्ट्रेस से बदलती है। अब यही रूल तुम्हारे दिमाग पर भी लागू होता है। ब्रेन भी मसल जैसा है, अगर उसे चैलेंज नहीं करोगे तो वो ग्रो नहीं करेगा। चैप्टर 2, द बिगेस्ट लाई। स्टूडेंट्स बिलीव, अब बात करते हैं सबसे डेंजरस इल्यूजन की। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस। ये इल्यूजन तब बनता है जब तुम एक ही चैप्टर बार बार पढ़ते हो, नोट्स को दोबारा देखते हो, हाइलाइटर से पूरी किताब रंग देते हो। उस वक्त तुम्हारा दिमाग बोलता है हाँ ये तो आता है, लेकिन असल में क्या हो रहा है तुम याद नहीं कर रहे, तुम सिर्फ पहचान रहे हो। रिकॉग्निशन आसान होता है, रिकॉल मुश्किल, और दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है। इसीलिए पढ़ते वक्त सब क्लियर लगता है, लेकिन एग्जाम हॉल में दिमाग ब्लैंक। वाई कंफर्टेबल स्टडी इज डेंजरस। एक बात ध्यान से सुनो, अगर पढ़ाई आरामदायक लग रही है तो तुम सीख नहीं रहे। न्यूरो साइंस कहती है लर्निंग हैपेंस व्हेन ब्रेन स्ट्रगल। जैसे अगर जिम में वेट उठाते वक्त मसल कांप नहीं रही तो ग्रोथ नहीं होगी, वैसे ही अगर याद करने में दिक्कत नहीं आ रही तो लर्निंग नहीं हो रही। चैप्टर 3, एक्टिव रिकॉल, द एलीट मेथड। अब सवाल, तो सही तरीका क्या है? आंसर है एक्टिव रिकॉल। ये टेक्निक इतनी पावरफुल है कि रिसर्च में इसने री रीडिंग, हाईलाइटिंग, माइंड मैप सबको पछाड़ दिया है। प्रोसेस सिंपल है लेकिन पेनफुल। कोई कॉन्सेप्ट पढ़ो, किताब बंद करो, खुद से पूछो मैं इसे बिना देखे समझा सकता हूँ? अब जो होगा वो इम्पॉर्टेंट है। तुम हेजिटेट करोगे, तुम कंफ्यूज होंगे, कुछ बातें याद नहीं आएंगी। वही कंफ्यूजन, वही फ्रस्ट्रेशन, वही स्ट्रगल तुम्हारी असली पढ़ाई है। व्हाई टॉपर्स लुक काम इन एग्जाम्स। टॉपर एग्जाम हॉल में इसलिए शांत नहीं होता कि उसे सब आता है, वो शांत इसलिए होता है क्योंकि उसने कंफ्यूजन को पहले ही फेस कर लिया होता है। उसके लिए एग्जाम हॉल नया नहीं होता, वो वही सवाल देख रहा होता है जिनसे उसका दिमाग घर पे लड़ चुका होता है। चैप्टर 4, योर ब्रेन इज डिजाइन टू फॉरगेट। अब एक कड़वा सच, तुम्हारा दिमाग मेमोरी स्टोर करने के लिए ही नहीं बना, वो मेमोरी डिलीट करने के लिए भी बना है। साइंस कहती है 24 घंटे में लगभग 70% भूल जाते हो, 7 दिन में सिर्फ लगभग 20% बचता है। इसे कहते हैं फॉरगेटिंग कर्व। इसीलिए लास्ट नाइट स्टडी करने वाले या तो फेल होते हैं या एवरेज। चैप्टर 5, हाउ टॉप 1% बीट द फॉरगेटिंग कर्व। अब सवाल, क्या मेमोरी लॉस रोका जा सकता है? आंसर है हाँ। टेक्निक का नाम है स्पेस्ड रेपिटेशन, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स इसे गलत तरीके से यूज करते हैं। एक दिन 7 घंटे पढ़ना, फिर 10 दिन टॉपिक को ना देखना। ब्रेन ऐसे काम नहीं करता। ब्रेन को याद रहता है जब उसे सही गैप पर रिमाइंडर मिले। धी 1 से 3 से 7 तक का नियम। मेमोरी लॉक सिस्टम, डे 0 पढ़ते ही क्विक रिकॉल, डे 1 24 घंटे बाद, डे 3 स्ट्रगल के साथ, डे 7 फाइनल रिवीजन। ये हर बार जब तुम थोड़ा भूल चुके होते हो और फिर याद करने की कोशिश करते हो, दिमाग समझता है दिस इज इंपॉर्टेंट, डोंट डिलीट इट। वाई स्मार्ट स्टूडेंट्स स्टडी लेस एवरेज स्टूडेंट। एग्जाम से 2 दिन पहले 10 घंटे पढ़ता है, पैनिक करता है। स्मार्ट स्टूडेंट रोज थोड़ा पढ़ता है, सही गैप पर रिवाइज करता है, एग्जाम डे पर काम रहता है। डिफरेंस मेहनत का नहीं है, डिफरेंस टाइमिंग और मेथड का है। चैप्टर 6, द डोपामीन ट्रैप। अब सबसे डेंजरस एनिमी। सच बताओ, बस 5 मिनट फोन देख लूं और अचानक 1 से 2 घंटे गायब। ये लेजीनेस नहीं है, ये डिसिप्लिन की कमी नहीं है, ये डोपामीन हाईजैक है। फोन, रील्स, गेम्स हाई डोपामाइन देते हैं, पढ़ाई लो डोपामाइन है। जब तुम हाई से लो पर जाते हो तो ब्रेन रिवॉलेट करता है। चैप्टर 7, डोपामाइन रीसेट।
सीक्रेट मूव, सॉल्यूशन एक्सट्रीम नहीं है, फोन फेंकने की जरूरत नहीं, सन्यासी बनने की जरूरत नहीं। रूल सिंपल है, 10 मिनट बोर्डम रूल पढ़ने से पहले 10 मिनट कुछ मत करो। ना फोन, ना म्यूजिक, ना बात, बस बैठो। शुरू में बेचैनी होगी, लेकिन धीरे धीरे ब्रेन सेटल होगा और फिर वही किताब पहले से ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। फोकस मैजिक नहीं है, फोकस डिस्ट्रैक्शंस हटाना। फाइनल रियलाइजेशन, याद रखो, ज्यादा पढ़ना नहीं चलता। टॉप स्टूडेंट्स अलग इसलिए नहीं होते कि वो जीनियस होते हैं, वो अलग इसलिए होते हैं क्योंकि वो ब्रेन को ट्रेन करते हैं, टॉर्चर नहीं। एंडिंग द लाइन दैट स्टेज। अगर यह वीडियो तुम्हें थोड़ा असहज लगा तो अच्छा है, क्योंकि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट के बाहर होती है। इसे अपने उस दोस्त को भेजो जो मेहनत तो बहुत करता है लेकिन रिजल्ट नहीं आता। कभी कभी प्रॉब्लम इंसान में नहीं होती, मेथड में होती है। फाइनल वर्जन, काल्म एंड कॉन्फिडेंट। अगर ये वीडियो तुम्हें एक भी नया पर्सपेक्टिव दे पाई हो तो इसे लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। यहाँ बातें मोटिवेशन की नहीं, मेथड की होती है। इस वीडियो को उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जो मेहनत तो करता है पर सही दिशा नहीं मिली। और जब तक चाहो तुम मेरी ये वीडियो भी देख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।